हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी को इस वीडियो में एसबीपीडी पब्लिकेशन की बुक से 7 चैप्टर जो कि साझेदार की मृत्यु है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आ, बा और सा एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं जिनकी बहियां प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती हैं। 31 मार्च 2020 को आ की मृत्यु हो गई और समझौते के अनुसार मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ के हिस्से की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाती है। पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 8,000, 11,000 रुपये, 17,000 रुपये। आ के लाभ का हिस्सा निकालिए और आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म whose books are closed on 31st December every year. A died on 31st March 2020 and according to the agreement his share of profit up to the date of death is to be calculated on the basis of the average profit of the last 3 years. Net profits of the last 3 years were 8,000, 11,000 and 17,000. Calculate a share of profit and pass the necessary journal entry. तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 8,000, 11,000 और 17,000 और कहा गया है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर लाभ की गणना करनी है। तो औसत लाभ का फॉर्मूला होता है बच्चों, औसत लाभ का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो 3 वर्षों का लाभ बच्चों दे रखा है 8,000, 11,000 और 17,000। तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ लिया हमने, 11, 8, 19, 19 और 17 होता है बच्चों 36,000। 36,000 टोटल प्रॉफिट हो गया और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं बच्चों? 3 ईयर है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर 36,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 12,000 रुपये आ गया बच्चों। औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट बच्चों आ गया है इसमें 12,000 रुपये। तो 3 महीनों का लाभ, चूंकि खाते बच्चों इस सवाल में दिया है खाते बंद होते हैं 31 दिसंबर को, खाते 31 दिसंबर को बंद होते हैं और जो एक की डेथ हुई है मार्च में हुई है 31 मार्च को, तो उसने अपनी सेवा बच्चों 31 मार्च यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ये 3 महीने तो अपनी सेवा दी होगी। तो 3 महीने का उसका जो लाभ निकल के आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा बच्चों 12,000। 12,000 का 3/12 हम निकालेंगे, कितना आएगा बच्चों? तो 3 महीने का लाभ हम निकालेंगे। 3 महीने का लाभ आया है 3,000 रुपये। ठीक, तो 3 महीने का लाभ आया 3,000 रुपये। आ की मृत्यु तक आ का भाग हो जाएगा। आ की मृत्यु अभी थी 31 मार्च को, तो 3 महीने का तो हम लोग ने बच्चों निकाल लिया। ठीक है, ये 3 महीने के प्रॉफिट आया 3,000 रुपये। इसमें सभी लोग का शामिल है बच्चों, लेकिन आ की मृत्यु तक का केवल आ का भाग निकालना है, चूंकि इस फर्म में 3 लोग हैं और कोई भी इसमें रेशियो नहीं दिया है बच्चों। तो 1/3 निकालेंगे तो 3,000 का 1/3, यानी जब आ की मृत्यु जो 31 मार्च को हुई है तो उस तिथि तक इसका लाभ में हिस्सा बच्चों कितना निकल के आ गया? 1,000 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? इसके लिए जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज डिसीज कैपिटल अकाउंट। तो ये 1,000 से हो जाएगी। बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। इसमें एक ही डेथ हो गई थी बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 1 हो गया। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आ, बा और सा लाभों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2020 को बा की मृत्यु हो गई। 31 दिसंबर को खाते बंद किए जाते हैं। वर्ष 2019 के लिए बिक्री की राशि 4 लाख रुपए थी। 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में बिक्री 1,20,000 रुपये की थी। वर्ष 2019 में लाभ 40,000 रुपये के हुए। फर्म के लाभों में मृत साझेदार का हिस्सा निकालें और उसके लिए रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। A, B and C are sharing profit in the ratio of 3:2:1. B dies on 31st March 2020. Accounts are closed on 31st. Accounts are closed on 31st December. Sales for the year 2019 amounted to rupees 4 lakh. Sales of rupees 1,20,000 amounted between the period from 1st January 2020 to 31st March 2020. The profit for the year 2019 amounted to rupees 40,000. Calculate the deceased partners
शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड पास जनरल एंट्री फॉर द सेम। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग टू सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों देखिए 2019 के लिए बिक्री की राशि कितनी थी, 4 लाख रुपए। ठीक, पिछले वर्ष का लाभ कितना दिया बच्चों, पिछले वर्ष का लाभ दे रखा है, ये देखिए पिछले वर्ष का लाभ इसमें दे रखा है 2019 में लाभ कितना है, 40,000 रुपये बच्चों। ठीक, तो इसमें हम लोग देख लेंगे बच्चों इसमें लाभ का परसेंट कितना है इसमें, क्योंकि इसमें कहा गया है बंद किए जाते हैं। ठीक, तो लाभ की बिक्री पर परसेंट हम लोग बच्चों निकाल देते हैं कितना है। तो लाभ की कुल बिक्री बच्चों यहाँ पर देखिए 4 लाख रुपए, पिछले वर्ष का लाभ है 40,000 रुपये। तो लाभ का बिक्री पर परसेंट निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आपका 40,000 ऊपर आ जाएगा। ठीक, इंटू 100 अपॉन 4 लाख, यानी प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन जो आपका 4 लाख रुपए दिया है कुल बिक्री, इससे हम लोग ने निकाला। तो लाभ पर बिक्री का परसेंट बच्चों कितना आ गया, 10%। बाघ की मृत्यु तक बिक्री कितनी है, बाघ की मृत्यु तक बिक्री है, ये देखिए बच्चों जब बाघ की मृत्यु हुई है तो बिक्री उस समय कितनी थी, 1,20,000 रुपये की थी। तो बाघ की मृत्यु तक बिक्री बच्चों कितनी, 1,20,000 रुपये। तो 31 मार्च तक कुल लाभ कितना हो जाएगा, 10%। तो 1,20,000 का 10% निकालेंगे बच्चों, आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक, अब 12,000 रुपये 31 मार्च तक कुल लाभ निकल आया आपका 12,000 रुपये। बाघ का लाभ में हिस्सा बच्चों कितना है, अब इसमें रेशियो बच्चों दे रखा है, देखिए रेशियो दे रखा है कितना, 3:2:1 दे रखा है। तो बा ये आपका बा 2 हो जाएगा, 2/6। तो बा का लाभ में हिस्सा बच्चों कितना हो जाएगा, 12,000 का 2/6 निकालेंगे, 2×3 = 6, 3 चौक 12, तो 4,000 रुपये। तो इसके लिए बा का लाभ में हिस्सा बच्चों कितना आ गया, 4,000 रुपये। तो इसके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी डिसीज कैपिटल अकाउंट। ये बी का हिस्सा लाभ में कितना आ गया बच्चों, 4,000 रुपये, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कह रहा है ए, बी और सी 2:2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार थे। बी की 31 मार्च 2020 को मृत्यु हो जाती है, खाते 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। वर्ष 2019 की कुल बिक्री 6 लाख रुपए थी और शुद्ध लाभ कितना था, 60,000 रुपये। 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक की कुल बिक्री 2 लाख थी। साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना कीजिए। ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। बी डाइज ऑन 31 March 2020। अकाउंट्स वर क्लोज्ड on 31st December. Total sale for the year 2019 amounted to rupees 6 lakh and net profit was rupees 60,000. Total sales from 1st Jan 2020 to 31st March 2020 were 2 lakh. Calculate deceased partners share of profit. तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल बिक्री बच्चों दे रखी 6 लाख रुपए, कुल बिक्री बच्चों इसमें दे रखी है 6 लाख रुपए। ठीक, और शुद्ध लाभ पिछले वर्ष का लाभ कितना है बच्चों, 60,000 रुपये। तो लाभ का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिक्री पर परसेंट निकाल लेते हैं। लाभ आपका 60,000, बिक्री पर निकालना है तो बिक्री को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक, इंटू 100। तो 10% बच्चों लाभ का बिक्री पर परसेंटेज कितना निकलेगा, 10%। बी की मृत्यु तक बिक्री कितनी है बच्चों, बी की जब डेथ हुई है तो तब सेल हमारी कितनी, तब तक सेल कितनी थी, ये देखिए बच्चों लिखा है कुल बिक्री कितनी थी बच्चों, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए ये बिक्री हुई है। 31 मार्च तक की कुल बिक्री 2 लाख का 10% बच्चों निकालेंगे तो आ जाएगी 31 मार्च तक की कुल बिक्री आ जाएगी बच्चों कितनी, 20,000 रुपये। ठीक है, तो बी का लाभ में हिस्सा, बी का हिस्सा इसमें कितना है बच्चों, देखिए 2:2:1 है, तो बी का 2/5 हो जाएगा। तो 20,000 का बच्चों जब हम लोग 2/5 निकालेंगे, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8,000 रुपये। तो बी का लाभ में हिस्सा बच्चों कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों अब हम लोग 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 में हेडिंग है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स शेयर्स ऑफ गुडविल। मृत साझेदार का ख्याति में हिस्से का मूल्यांकन। PROS साझेदारी में है और क्रमशः 4:3:1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। साझेदारी विलेख में यह व्यवस्था है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 पूर्ण वर्षों के दौरान उनके खाते में जमा किए गए लाभों के आधार पर किया जाना है।
1 जनवरी 2021 को आर की मृत्यु हो जाती है। पिछले 4 वर्षों के लाभ 2017 में 1,20,000 रुपये, 2018 में 80,000 रुपये, 2019 में 40,000 रुपये, 2020 में 80,000 रुपये। उस राशि का निर्धारण कीजिए जिसमें आर की ख्याति में उनके हिस्से के रूप में जमा किया जाना है। P, R, and S are in partnership, sharing profit in the ratio of 4:3:1 respectively. It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at half of the profit credited to his account during the previous 4 completed year are dies on 1st January 2021. The firm profit for the last 4 year 2017 में था 1,20,000 का, 2018 में 80,000 का, 2019 में 40,000 का, 2020 में 80,000 का। डिटरमाइन द अमाउंट डेट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन द रेस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं 4 साल का प्रॉफिट। 4 साल का जो प्रॉफिट दे रखा है इसको पहले हम लोग बच्चों निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है बच्चों? टोटल प्रॉफिट देखिए, टोटल प्रॉफिट आपका 1,20,000, 80,000, 40,000 प्लस 80,000, इस चारों को बच्चों जोड़ा तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3,20,000। 1,20,000 आपका ये हो गया 2,00,000, 2,00,000, 2,20,000 और 2,20,000 में 80,000 जोड़ेंगे 3,20,000। अब देख लेते हैं आर का लाभ में हिस्सा बच्चों कितना है। आर का लाभ में हिस्सा कितना है? आर का रेशियो है 4:3:1, यानी आर है बीच में, यानी 3/8। तो आर का लाभ में हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चों? आर का लाभ में हिस्सा हो जाएगा 3,20,000 का 3/8, तो आ जाएगा कितना? 1,20,000। ठीक, आर का लाभ में हिस्सा तो पता चल गया। अब आर के हिस्से की ख्याति कितनी हो जाएगी? आर के हिस्से की ख्याति बच्चों हो जाएगी 1,20,000 का हम लोग 1/2 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आ जाएगा आपका 2 छंग भागा यानी 60,000 रुपये। तो आर के हिस्से की ख्याति बच्चों कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपये। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो आर के हिस्से की ख्याति, आर के हिस्से की ख्याति हो जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी? ये देखिए 60,000 रुपये। तो आर के हिस्से की ख्याति भी हम लोग की आगे कितनी? 60,000 रुपये आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। आ और बा साझेदार थे जो लाभ व हानियों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते थे। 1 जुलाई 2020 को बा की मृत्यु हो गई। साझेदारी विलेख के अनुसार साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी पिछले 3 पूर्ण वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 1 वर्ष के क्रय पर ख्याति में उसका हिस्सा पाने का अधिकारी है। पिछले 3 वर्षों के लाभ दे रखे हैं 16,400, 19,500, 21,700। बा की मृत्यु के समय फर्म की पुस्तकों में 7,200 रुपये की ख्याति विद्यमान थी। ख्याति की राशि में बा का हिस्सा निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं पिछले 3 वर्षों का जो लाभ दे रखा है, 3 वर्षों का लाभ दे रखा है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का बच्चों फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट का बच्चों फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। प्रॉफिट दे रखे 3 साल के, पहले साल का दे रखा 16,400, ठीक, फिर 19,500, 21,700, नंबर ऑफ ईयर्स है 3। इन सबको जोड़ेंगे बच्चों आ जाएगा 57,600, ठीक। 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19,200। ख्याति का मूल्यांकन कहा गया है औसत लाभ के पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 1 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो 19,200 गुणा हमने 1 से किया तो आपका आ गया 19,200। ख्याति की रकम बच्चों कितनी आ गई? 19,200, ठीक। अब इसमें क्या कहा गया हम लोग को क्या कहा गया? बी के हिस्से की ख्याति निकालनी है। तो बी के हिस्से की ख्याति अब 19,200 रुपये आ गए बच्चों। तो 19,200 रुपये पूरी ख्याति की आ गई रकम, ठीक। अब उसका हिस्सा बच्चों कितना था? उसका हिस्सा आपका था कितना? अब बी का हिस्सा ये देखिए 3:2 में बी का हिस्सा है 2/5। तो बी के हिस्से की ख्याति 19,200 का जब बच्चों 2/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 7,680 रुपये। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कह रहा है एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार थे जो 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 15/2/2020 को एक्स की मृत्यु हो जाती है और वाई तथा जेड का नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर है। एक्स की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया गया। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। एक्स की मृत्यु पर बिना ख्याति खाता खोले ख्याति के समायोजन के लिए जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2
on 15/2020. X died and the new profit sharing ratio of Y and Z was equal. On X death, the goodwill of the firm was valued at rupees 50,000. Calculate the gaining ratio and pass necessary general entry of X death for the treatment of goodwill without opening goodwill account. चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों इसमें, चूंकि इसमें बच्चों देखिए ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, और जब डेथ हो गई किसकी, डेथ हो गई है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक्स की मृत्यु हो जाती है, एक्स की मृत्यु हो जाती है तो बचे कौन, वाई और जेड। उनका रेशियो फॉर्म में दे रखा है, भविष्य का फ्यूचर का बराबर है, तो हम लोग को इसमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो का बच्चों फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो सबसे पहले हम लोग बच्चों निकालते हैं, गेनिंग रेशियो ऑफ वाई का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्योंकि न्यू रेशियो वाई और जेड बचे हैं तो उनका रेशियो इक्वल है, तो 1/2 न्यू रेशियो हो गया। और ओल्ड रेशियो बच्चों इनका था 5/3/2, तो वाई का रेशियो था 3/10 बच्चों। ये देखिए बच्चों 5/3/2 था, तो वाई तो बीच के हैं ये 3, तो 3/10 था ओल्ड रेशियो इनका। तो बच्चों वाई का जो न्यू रेशियो वो 1/2 है, न्यू ओल्ड रेशियो है 3/10। 2 और 10 कैल्शियम लेंगे आएगा 10। 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 भाग में, 5 1 जा 5 माइनस 10 के पहाड़े में 10 आता है 1 भाग में, 1 3 जा 3, 5 में से 3 गया 2, 2/10 यानी 1/5। तो गेनिंग रेशियो ऑफ वाई आ गया 1/5। गेनिंग रेशियो ऑफ जेड निकाल लेते हैं, इसमें भी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इनका है 1/2 क्योंकि फ्यूचर का लाभ वाई और जेड का इक्वल है, तो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो इसका था 2/10, 2/10, 2 और 10 कैल्शियम लेंगे बच्चों आएगा 10। 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 भाग में, 5 एकन्नम 5 बच्चों, माइनस 10 एकन्नम 10, 1 आया, 1 का 2 से गुणा किया 2 आया, 5 में से 2 गया 3, 3/10। तो बच्चों गेनिंग रेशियो ऑफ वाई एंड जेड का आ गया, वाई रेशियो जेड का 1/5 और 3/10। तो जब इसको बच्चों हम लोग सही करेंगे, 5 और 10 कैल्शियम लेंगे 10, 5 के पहाड़े में 10 2 भाग में आता है, 2 एकन्नम 2 रेशियो 10 एकन्नम 10 के पहाड़े में 10 आता है 1 भाग में, 1 का गुणा 3 से किया है 3, 2/3। तो गेनिंग रेशियो बच्चों आ गया है वाई और जेड का 2/3, वाई और जेड का आ गया 2/3। फर्म में ख्याति दे रखी है, फर्म की ख्याति बच्चों देख कितनी दे रखी है, देखिए बच्चों ये दे रखी है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये पर किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये पर किया गया। जा कौन होगा, एक्स जाएगा, तो वाई के हिस्से, एक्स के हिस्से की ख्याति कितनी हो जाएगी 5/10। तो एक्स के हिस्से की ख्याति, फर्म की ख्याति 50,000 रुपये है, एक्स के हिस्से की ख्याति हो जाएगी 50,000 का 5/10, 1 एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये, 5,000 इंटू 5 यानी 25,000 रुपये एक्स के हिस्से की ख्याति आ गई। अब ये 25,000 रुपये एक्स को जो ख्याति की अमाउंट देगा वो कौन कौन देंगे, वाई और जेड वही बच्चे बच्चों। तो इनका गेनिंग रेशियो जो निकल आया था उसी के हिसाब से लोग देंगे एक्स को। तो वाई द्वारा एक्स को दी गई ख्याति की राशि बराबर 25,000 का 2/5, क्योंकि रेशियो आया था गेनिंग रेशियो 2/3, इसी रेशियो में ये लोग एक्स को देंगे ख्याति की राशि बच्चों। तो 25,000 का 2/5 निकला, आया बच्चों 5×25 10,000 रुपये। जेड ने एक्स को कितनी ख्याति दी बच्चों, 25,000 का 3/5, 5×5, 5×25 यानी 15,000 रुपये। तो वाई एक्स को देंगे ख्याति की अमाउंट 10,000 रुपये, जेड एक्स को देंगे ख्याति की अमाउंट कितनी 15,000 रुपये, जिसके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनके अकाउंट से निकलेगा, जेड के अकाउंट से बच्चों निकलेगा, क्योंकि गेनिंग तो यही करें ना। तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके अकाउंट में जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स जा रहे हैं। तो ये 25,000 रुपये ख्याति की राशि ट्रांसफर हो जाएगी किसके बच्चों, एक्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एस टी और यू एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 5-4-3 के अनुपात में बांटते थे। 28 फरवरी 2020 को टी की मृत्यु हो गई तथा एस और यू का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2 था। टी की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 रुपये पर किया गया। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए तथा टी की मृत्यु पर बिना ख्याति खाता खोले जनरल प्रविष्टियां कीजिए। S, T and U were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:4:3 on 28 Feb 2020. T died and the new profit sharing ratio between S and U was 3:2. On T death, the goodwill of the firm was valued at rupees 2,40,000.
कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन टी डेथ विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसमें भी गेनिंग रेशियो बच्चों पहले निकालते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो इनको बच्चों कितना है? न्यू रेशियो देखिए 3/5, 3 और 2 था ना बच्चों, तो न्यू ये 3/5 है। ठीक है, तो न्यू आपका क्या आ गया? 3/5। और ओल्ड रेशियो बच्चों कितना है? ओल्ड रेशियो बच्चों है, क्योंकि टी की मृत्यु होगी ना, तो एस का देखिए ओल्ड कितना था? 5, 4, 9, 5/12। ठीक है, तो एस का न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड था 5/12। 5 और 12 का बच्चों एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। ठीक है, एलसीएम 12 और 5 का 5 और 12 का बच्चों एलसीएम लिया, हमारा आ गया बच्चों हम लोग का आ गया 60। 60 एलसीएम आ गया। चाहे आप थर्ड फोर्थ की तरीके से 5 और 12 को उसको करेंगे बच्चों तो भी एलसीएम 60 आएगा। एक तरीका ये होता है बच्चों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है एलसीएम निकालने के लिए, दोनों में हर में दोनों बड़ी संख्या 12 है। 12 का हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं 12 दोनों से कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो बड़ी संख्या का हम लोग दुगना कर लेते हैं। 24 किया तब भी नहीं कटेगा, 3 गुना किया 36 तब भी नहीं कटा, 12 चौक 48 किया तब भी नहीं कटा। 12 से तो कट जाएगा 48, लेकिन 5 नहीं कटेगा। लेकिन जैसे हमने 12 पंजे 60 बच्चों किया तो 60 12 से भी कटेगा, 5 से भी, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 60 आएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे थर्ड फोर्थ में हम लोग ने सीखा है। तो 5 के पारे में 60 आता है 12 भाग में, 12 तिहाई 36, ये हो गया बच्चों, माइनस 12 के पारे में 60 आता है 5 भाग में, 5 पचम 25, 36 में से 25 घट गया, आ गया 11/60, यानी गेनिंग रेशियो ऑफ एस का आ गया 11/60। गेनिंग रेशियो ऑफ यू का न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड रेशियो था 3/12। ओल्ड रेशियो था 3/12, न्यू रेशियो बच्चों 2/5। 5 और 12 का एलसीएम 60 आ गया। 5 के पारे में 60 आता है 12 भाग में, 12 दूनी 24, माइनस 12 के पारे में 60 आता है 5 भाग में, 5 नहीं 15, 24 में से 15 के बच्चों आया 9/60। तो गेनिंग रेशियो ऑफ एस एंड यू का आ गया है 11/60 और 9/60, 60 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा बच्चों कितना? 11/9। ठीक है, फर्म की ख्याति कितनी बच्चों दे रखी है? 2,40,000 फर्म की ख्याति बच्चों इसमें दे रखी है। देखिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन इसमें दिया 2,40,000 रुपये पर किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं जो टी की डेथ हुई ना बच्चों इसमें, तो टी की डेथ हुई है हम लोग, तो टी की जब डेथ हुई है बच्चों, टी के हिस्से की ख्याति 2,40,000 का 4/12 निकालेंगे, तो 4 12 दूनी 24, ये 20,000, 20,000 इंटू 4 तो आ जाएगी 80,000 रुपये। टी के हिस्से की ख्याति आ जाएगी 80,000 रुपये। एस ख्याति के लिए टी को देगा बच्चों 80,000 का 11/20 निकालेंगे, क्योंकि गेनिंग रेशियो बच्चों यही आया ना, 11/20 निकालेंगे, तो 20 चौक 80, 11 चौक 44, 44,000 रुपये देगा। एस ख्याति के लिए टी को, यू ख्याति के लिए टी को देगा 80,000 का 9/20, 20 चौक 80, 4 9 36, यानी यू ख्याति के लिए टी को देगा बच्चों कितना? 36,000 रुपये। तो इसके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी क्या? क्योंकि गेनिंग रेशियो एस और यू का निकला था, कितना बच्चों निकला था? 11 और 9, तो ये लोग ने इसी अनुपात के हिसाब से, गेनिंग रेशियो के हिसाब से किसको ख्याति दी है बच्चों? दी टी को। तो इसके लिए जनरल एंट्री बच्चों हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,000, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, इन लोग के अकाउंट से पैसा निकलेगा टू टीज कैपिटल अकाउंट, तो टी के अकाउंट में बच्चों क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 80,000 रुपये, ये ख्याति की रकम है। तो बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कह रहा है ख्याति तथा संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन जनरल पुष्टियां, एडजस्टमेंट जनरल एंट्री फॉर गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। 8वां सवाल हम लोग पढ़ते हैं। सीता, रीता और गीता एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ व हानियों को 4:3:1 में बांटती हैं। साझेदारी सल्ले की शर्तों के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु होने पर ख्याति का मूल्यांकन उनकी मृत्यु के पूर्व के पिछले 3 पूरे वर्षों में साझेदारों की पूंजी खाते में क्रेडिट किए गए शुद्ध लाभ के 50% पर किया जाएगा। 28 फरवरी 2021 को सीता की मृत्यु हो गई। विगत 5 वर्षों के लाभ थे 2016 के 60,000 रुपये, 2017 का 97,000 रुपये, 2018 का 1,05,000 रुपये और 2019 का 30,000 रुपये और 2020 का बच्चों 84,000 रुपये। सीता की मृत्यु होने पर भवन 80,000 रुपये से कम पर मूल्यांकित पाया गया, जिस पर विचार किया जाना था। फर्म की ख्याति में सीता का हिस्सा
अगणित कीजिए और ख्याति तथा भूमि के पुनर्मूल्यांकन की समायोजन जनरल पुष्टि लेखाबद्ध कीजिए। रीता व गीता का नया लाभ विभाजन अनुपात समान होगा। सीता, Geeta and Geeta are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:1 as per terms of partnership deed. On the death of a partner, goodwill was to be valued at 50% of the net profit credited to that partner's capital account during the 3 complete years before her death. Sita died on 28 Feb 2021. The profit for the last 5 years were 2016 rupees 60,000, 2017 rupees 97,000, 2018 rupees 1,05,000, 2019 rupees 30,000 and 2020 rupees 84,000. On the date of Sita death, building was found undervalued by 80,000, which was to be considered. Calculate the amount of Sita's share of goodwill in the firm and record the adjustment journal entry of goodwill and revaluation of building. The profit sharing ratio between Rita and Geeta will be equal. तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों मृत्यु हुई है, सीता की मृत्यु हो गई है और कहा गया है कि उसकी सीता ख्याति का मूल्यांकन उसकी मृत्यु के पूर्व के पिछले 3 पूरे वर्षों में जो लाभ निकल के आएगा उसका 50% पर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये लाभ तो देखा 5 वर्षों का, उसकी मृत्यु हुई है 2021 में, तो 2021 के पहले के 3 साल कौन कौन से हो जाएंगे? तो 2021 के पहले आता है बच्चों 2020 के पहले आता है 2019 के पहले आ गया 2018। यानी जो उन्होंने कहा है कि मृत्यु के ठीक 3 साल पहले के लाभ, तो 3 साल पहले के लाभ ये हो जाएंगे 2018, 2019 और 2020। इनके बच्चों हम तीनों साल के प्रॉफिट जोड़ेंगे तो पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ हो जाएगा। देखिए बच्चों, 2018 का लाभ है 1,05,000, 2019 का लाभ है 30,000 रुपये और 2020 का लाभ है 84,000 रुपये। तीनों वर्षों का हमने कुल लाभ जोड़ा, आया 2,19,000। ख्याति कही गई है पिछले 3 वर्षों के जो लाभ हैं, मृत्यु के ठीक 3 साल पहले के जो 3 साल के प्रॉफिट है उनको ऐड किया जाएगा, उसके 50% का जो होगा, जो हिस्सा आएगा वही गुडविल हो जाएगी। तो ख्याति बराबर पिछले 3 वर्षों के लाभ का 50%। तो पिछले 3 वर्षों का लाभ आ गया बच्चों, मतलब मृत्यु के ठीक पिछले 3 साल, मृत्यु जब हुई है सीता जी की तो उसके ठीक पहले 3 साल का लाभ जोड़ेंगे तो उसका 50%। तो 2,19,000 लाभ आया, उसका 50% यानी 1,09,500। अब ये तो ख्याति की अमाउंट आ गई, कुल ख्याति की। अब सीता के हिस्से की ख्याति, सीता का फर्म में हिस्सा कितना था? सीता का फर्म में हिस्सा था बच्चों, ये देखिए 4:3:1 था, तो सीता का हिस्सा हो गया 4/8। तो एक सीता के हिस्से की ख्याति आ जाएगी 1,09,500 का 4/8 निकालेंगे तो आ जाएगा 54,750। ठीक है बच्चों, अब ये जो सीता को ख्याति की अमाउंट देनी है 54,750, ये गेनिंग रेशियो के हिसाब से देनी है। तो गेनिंग रेशियो में हम लोग देख लेते हैं ओल्ड रेशियो कितना है और न्यू रेशियो कितना है। तो ओल्ड रेशियो गीता का दे रखा है 3:8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इनका दे रखा है गीता जी का 1/8 हो जाएगा। और न्यू रेशियो इन लोगों का दिया है, न्यू रेशियो कहा गया है ख्याति में लिखा, फर्म की ख्याति में सीता का हिस्सा और क्या गया है कि गीता और सीता का नया लाभ अनुपात समान होगा। ये देखिए बच्चों, ये जो न्यू रेशियो दे रखा है इक्वल, यानी गेनिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि सीता के जाने के बाद जो गीता और गीता बची हैं उनका लाभ विभाजन अनुपात बच्चों क्या है? समान है, यानी इक्वल है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं। गीता का पुराना भाग बच्चों दे रखा था 3/8 और गीता का नया भाग दे रखा है 1/2, 1/2। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 1/2 में से 3/8 घटाएंगे तो 2 8 का एलसीएम आ जाएगा 8। 2 के पाने में आता है 4 भाग में, 4 का 4 माइनस 8 के पाने में आता है 8 1 भाग में, 1 3 3। तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा गीता जी का 1/8। गीता का पुराना भाग 1/8, गीता का नया भाग 1/2। तो गेनिंग रेशियो ऑफ गीता का निकालेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 1/2 में से 1/8 घटाएंगे, 2 8 का एलसीएम लेंगे बच्चों 8 आएगा। 2 के पाने में आता है 4 भाग में, 4 का 4 माइनस
8 के पढ़े में आता है एक बार में, एक वन 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 हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3/8। गेनिंग रेशियो गीता और गीता का जाएगा 1/8, 3/8, यानी 1:3। तो इसी रेशियो के हिसाब से ये लोग किसको देंगे, सीता को ख्याति की रकम देंगे। तो गीता द्वारा सीता को दी गई ख्याति की राशि हो जाएगी 54,750 का 1/4। निकालेंगे 54,750 का 1/4 बच्चों, आ जाएगा 13,688 रुपये। गीता द्वारा सीता को दी गई ख्याति की राशि बराबर 54,750 का 3/4, तो आ जाएगा बच्चों 41,062, 41,062 रुपये। ठीक है बच्चों, तो जनरल एंट्री हम लोग कर लेते हैं। जनरल एंट्री हो जाएगी गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल। ये दोनों लोग गुडविल की अमाउंट गेनिंग रेशियो के माध्यम से सीता को दे देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गीता और गीता गेनिंग रेशियो के माध्यम से सीता के कैपिटल अकाउंट में गुडविल की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। गीता अपने अकाउंट से देंगी 13,688 रुपये, गीता देंगी 41,062 रुपये, और सीता के कैपिटल अकाउंट में गुडविल की अमाउंट ये क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, गेनिंग रेशियो के माध्यम से, गेनिंग रेशियो के जरिए ये गुडविल की अमाउंट इनके अकाउंट में चली जाएगी सीता के। अब हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया था कि एक बच्चों की भवन जो है वो 80,000 रुपये से कम पर मूल्यांकित पाया गया, तो नुकसान है। तो ये एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, बीइंग अंडर वैल्यूड ऑफ बिल्डिंग 80,000 रुपये रिवैल्यूएशन के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, चूँकि लॉस है और तो कुछ दे नहीं रखा। तो लॉस बच्चों, जनरल लॉस जो है तीनों पार्टनर में क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा, जिसके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी बच्चों। जनरल एंट्री हो जाएगी सीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, और तो रेशियो क्या है आपका, रेशियो दिया है बच्चों 4/8, 3/8 और 1/8। तो 80,000 की अमाउंट जो है, जो लॉस है, वो तीनों के अकाउंट में बच्चों क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, जिसके लिए जनरल एंट्री होगी सीता कैपिटल डेबिट, गीता कैपिटल डेबिट, गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। तो बच्चों हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर आपको 1 से 8 तक क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को, पूरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी बच्चों आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।